इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ हो कि किसी सत्तारूढ़ दल के सांसद ने अपने प्रतिनिधियों की लिस्ट इतनी लंबी कर दी हो कि उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक तक विरोध करने मैदान में उतरने लगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, जिन्होंने हाल ही में अपने सांसद प्रतिनिधियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 75 भाजपा कार्यकर्ताओं को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है। अब इसका विरोध बीजेपी के ही महाराजपुर विधानसभा सीट के विधायक कामाख्या सिंह के पिता पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह भपरराजा और भाजपा की सदर विधायक ललिता यादव सार्वजनिक रूप से करने लगी हैं, जिन्होंने मीडिया में दिए इंटरव्यू में आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपना सांसद प्रतिनिधि उन लोगों को बनाया जिनके ऊपर कई प्रकार के आपराधिक मामले थानों में दर्ज हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जैसी पार्टियों का दामन थामकर चुनावी कार्य किया था और चुनाव संपन्न होने के बाद वापस से भाजपा में आ गए। ऐसे लोगों को सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपना प्रतिनिधि बनाया, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। छतरपुर से भाजपा विधायक ललिता यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान 2 सांसद प्रतिनिधियों के नाम तक लिए हैं, जिसमें से संतोष पारासर पर नौगांव थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ रेप करने का मामला दर्ज था। राजू राजा और रवि त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के एजेंट बनकर काम किया था। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके नाम ललिता यादव ने बताए हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों को पीड़ा है, जो आपने मानवेंद्र सिंह जी के अंदर देखी है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हम लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सीनियर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ हम लोगों को है जिस तरह से उन्होंने सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड के साथ में दूंगी कि जो कांग्रेस के एजेंट रहे, पोलिंग एजेंट रहे, काउंटिंग एजेंट रहे, आपने उनको भी सांसद प्रतिनिधि बना दिया। तो बताइए आप, हमें तकलीफ नहीं होगी? लेकिन फिर भी हम लोग चुपचाप हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सीनियर है, उन्हें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको खुद इतनी जानकारी होना चाहिए। जिनने दबे कांग्रेस का काम किया उनको मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन जो रिकॉर्डर रहे कम से कम उनको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था। उस बात की पीड़ा सभी विधायकों को है। जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप, तो अपने अपने अधिकार हैं, अपना अपना काम करें। सबके निधि हैं, सबकी योजनाएं हैं। जो योजना जो अपनी निधि जिसकी हो वो अपने हिसाब से खर्च करे और पब्लिक में दे। अब जो विधायक अपनी निधि लेके आए और उसमें कोई और उसको डिस्टर्ब करे, तो दूसरे के में जब विधायक नहीं कर रहे हैं डिस्टर्ब, तो उनके में भी नहीं होना चाहिए। वहीं तमाम आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान तक निछावर करने को तैयार हूँ। मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए काम करते हैं तो उसे जिम्मेदारी देना भी हमारा दायित्व बनता है। मैं इस तरीके की बातों पर विश्वास नहीं करता। मैं तो भैया सीधा साधा व्यक्ति हूँ, सीधी सादी राजनीति करना जानता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ, कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगाना पड़ेगी, तो मैं कार्यकर्ताओं को जो है ना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का नुकसान ना मैंने होने दिया है, ना मैं होने दूंगा। बीना की घटना इस बात की प्रत्यक्ष गवाह है कि जब अवसर आया है तो मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाई और 2 दिन तक मैं बेहोश रहा, मेरे पूरा शरीर रक्त रंजित हुआ। मैंने जनता को इतनी सी खरोंच नहीं आने दी। तो मैं ना अपने लिए राजनीति करता था, ना करता हूँ, ना करूँगा। कार्यकर्ता हमारे संगठन की पूंजी है। आपसे उन्होंने बात की है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली? हमको तो पता भी नहीं उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा है मंत्री जी, जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध किया है उन्हीं को सांसद प्रतिनिधि बनाया गया। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता हमसे भी पहले थे, उनसे भी पहले थे, और आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे, जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना, उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता पीढ़ियों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, कर रहा और करेगा। और फिलहाल जो भी है, मंत्री के प्रतिनिधियों से उन्हीं की पार्टी के लोग अब काफी परेशान हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए ही मौका मिल गया है।